किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली। बड़े सुंदर शब्द, बड़ा सुंदर ज्ञान। क्योंकि उसने गोविंद से प्रेम लगाया है। उसका प्रेम वही, जो उस गली में गया प्रेम गली में, वही जान सकता है कि प्रेम में क्या क्या था। गोपियों की मनस्थिति गोपियां ही जान सकती है। मीरा के अलावा मीरा की वो वेदना कौन जान सकता है। जिस दिल में पैदा दर्द, जिस दिल में पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। अरे वो जाने पीड़ी पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में, जिसके हृदय में दया नहीं, वो क्या जाने वो जाने पीर पराई क्या। ये राहें दीवानी गिरधर की, राहें दीवानी गिरधर की। संसार दीवाना क्या जाने, मीरा है दीवानी वो गिरधर की। संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। स्नेह पास मिमम छिंदी, प्रेम पास हे गोविंद बस आपके चरणों में। क्योंकि कि प्रेम गली अति साकरी, वामे दो न समाए। प्रेम एक ही जगह लगता है, इधर पियर में इधर सास में। नहीं नहीं महाराज, प्रेम गली अति साकरी, वामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं ना। प्रेम, प्रेम का शब्द है एक हो जाना, भगवान में और भक्त में अंतर नहीं रह जाना। वो प्रेम गोविंद आपके चरणों में मेरा लग जाए, ऐसी कुंती की स्तुति हुई। भगवान ने प्रेम का आशीर्वाद, भक्ति का आशीर्वाद दिया और जाने लगे। तो इधर महाराज विश्व पितामह स्तुति कर रहे हैं। वो भी तो सरसैया पर लेटे हुए हैं, भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। विश्व पितामह पुकार रहे हैं, प्रभु मेरी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो चुकी है। विश्व पितामह की प्रतिज्ञा थी कि जब तक चारों तरफ धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। है? अब किसी के बस में है क्या शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना? किसके? एक विषम के ही है। वो कह सकते हैं कि मैं जब जचेगी तब शरीर छोड़ूंगा। मृत्युवश में देखो, और कैसे हुई ये जानते हो? ये हुई पितृ कृपा से। महाभारत के हरिवंश पुराण में कथा आती, पितामह भीष्म पिंडदान आदि दे रहे थे। राजे महाराजा हैं, बड़े हैं, कोई चीज की कमी नहीं। राजमहलों में बैठ करके भी पितृ पूजा कर सकते थे। स्वर्ण रजत चांदी के पात्र लेकर के पितृ पूजा कर सकते थे।
अच्छे मेवा मिष्ठान अपने पितरेश्वरों को भोग लगा सकते थे, लेकिन नहीं, जो नियम है वो नियम है, धर्म है सो धर्म है। कुशा पर पिंडदान करना है, गौशाला में या तीर्थ में बैठ करके करना है, तो उस नियम से चल रहे हैं। सारे पितृ प्रसन्न हो गए, पिंडदान दे रहे थे। परीक्षा भी हुई। जो ही पिंडदान करने लगे, विश्व पितामह कहते जमीन फटकर एक हाथ निकला। ला भीष्म बेटा, ला, मैं तेरा पिता शांतनु, ला ये पिंड मेरे हाथ में दे दे। पितामह भीष्म ने कहा नहीं, शास्त्र मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। आप बीत चुके हो। हाँ, प्रत्यक्ष में होते आपकी आज्ञा मानता, लेकिन आज आप बीत चुके हो। शास्त्र कहते हैं गए हुए पूर्वजों को पिंड दान देना चाहिए, वही शास्त्र कहता है कि कुशा पर देना चाहिए। कहीं वर्णन नहीं सुना कि हाथ आए तो हाथ में देना चाहिए। यदि आप मेरे पिता हो, आपका अधिकार है, मैं कुशा पर आपके नाम से संकल्प से ये पिंड रख रहा हूं, आप उठा लो। पिता का हाथ, वही अंगुलियां, वही रेखाएं, वही कड़ा पहना हुआ, बिल्कुल पिता का हाथ था, लेकिन नहीं दिया, कुशा पर रख दिया। आपका अधिकार है इस पर। यदि आप मेरे पिता हो तो इसे ले लो, आपको ही मिलेगा। भावनाओं में नहीं बहे और नियमवत वो किया। तब सारे पितृ प्रकट हो गए। वाह भीष्म, वाह भीष्म, वाह वाह होने लगी। जाओ, तुम्हारे जैसी संतान, हम तुझे इच्छित मृत्यु प्रदान करते हैं। ऐसी धर्मात्मा संतान जो किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म न छोड़े, हम तुम्हें इच्छित मृत्यु प्रदान करते हैं। ये शांतनु ने, पितरों ने कहा, और महाराज वही पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक धर्म की स्थापना पूर्णतया नहीं होगी, तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और जब शरीर छोड़ूंगा, भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, उत्तरायण सूर्य होगा, तब इस शरीर का त्याग करूंगा। और जीवन भर प्रतिज्ञा तो करते रहे, भगवान से प्रार्थना भी करते रहे कि हे गोविंद, जब मैं ये शरीर छोड़ करके जाऊं, उस समय एक बार मेरे सामने आकर के अपनी इस बांकी सी छवि को दिखा देना, एक बार दर्शन दे देना मृत्यु से पूर्व। ये प्रार्थना नित्य करते, हर किसी को करनी चाहिए प्रार्थना। कि देहांत काले, विश्व पितामह और कोई पूजा प्रार्थना दूसरी नहीं करते ज्यादा, बस भगवान के आगे बैठ करके यही प्रार्थना, जीवन भर की प्रार्थना थी उनकी। कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। बस गोविंद दामोदर माधव ये नाम लेते हुए, आपकी बाकी झांकी को निहारते हुए शरीर छोड़ दूं, यही एक आपसे मांग है। आज सूर्य नारायण उत्तरायण आ गया। पांडवों की विजय, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, चारों तरफ धर्म की स्थापना है। सूर्य भी उत्तरायण, अब सोच रहे लगे राम जी का लगे राम जी में लगा दो, शिव जी का लगे शिव जी में लगा दो, लेकिन उन 11 चीजों को मिला करके यदि उनकी स्तुति करोगे तो महाराज वो प्रकट होना ही होगा। 11 क्या क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन 11 का समन्वय करके भगवान के अंदर लगा लो। जो कर्म करो वो भगवान के लिए, बोलो तो भगवान के लिए, चलो तो भगवान के लिए, जगत की सेवा करो, कोई क्रिया कर रहे हो तो भगवान के लिए, बच्चों को पाल रहे हो तो उनमें भी भगवान को देखकर मैं भगवान की सेवा कर रही हूं, झाड़ू निकाल रहे हो तो भगवान के लिए, हमारे घर भगवान पधारेंगे। क्या था सबरी के पास, क्या था सुलभा के पास? यही तो था। काम सारे करती, लेकिन वो भगवान के लिए होते, अपने लिए नहीं होते। तो अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान में लगा। विश्व पितामह ने भी ऐसा ही किया। और महाराज अंत में भगवान से प्रार्थना करते करते, बड़ी सुंदर स्थिति हो, नैया मेरी नैया ले चल परली पार। सांवरिया अब ले चल मुझे।
स्तुति करते करते अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग रहे हैं। पृथ्वी का जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को भ्रमर लीन करने जा रहे हैं और स्तुति करते जा रहे हैं। ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल पर, मेरी नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। यही तो है 11 चीजें। गुण अवगुण अर्पण कर दो, पाप पुण्य अर्पण कर दो, बुद्धि सहित मन अर्पण कर दो। गाइए। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार, सावरिया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, प्रभु की आस लगा बैठी हूँ, प्रभु की आस लगा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लगा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी। तू मेरा मल्हार सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, ओ जहाँ विराजे राधे रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली ओ पार, कन्हैया ले चल परली जय हो। पार। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कुछ चाह नहीं है, प्रभु तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, मुझे कोई सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है। जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे
सरकार कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल परली जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली सांवरिया ले चल परली आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पीपे के कोई तरस रहा है, पीपे के कोई तरस रहा है, हरि बेचारा हर्ष रहा है, गोविंद बेचारा हर्ष रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई मैं, अरे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं ना छोड़ो मझधार कन्हैया ये चल परली कन्हैया ले चल परली ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार कन्हैया ये चल परली कन्हैया ये चल परली कन्हैया ये चल परली कन्हैया ये चल परली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परम गति को प्राप्त हुए विश्व पितामह भगवान कृष्ण चले गए द्वारिका। समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। पांडव लोग जब धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, वर्षों बीते, कुमार अवस्था ही थी। इधर अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को समाचार मिला कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम पधार चुके हैं। पांडवों ने कहा, अब जब हमारे पर जो छत्र छाया थी वही चली गई तो हमें रहने का क्या। परीक्षित को राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए और परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर की बेटी इरावती के साथ, जिससे परीक्षित के 4 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। परीक्षित राजा बड़े धर्मात्मा हैं, हमेशा भजन में लगे रहते, प्रजाजनों को भी उपदेश करते कि सर्वत्र भगवान का भजन कीर्तन गो सेवा सदैव होती रहनी चाहिए। गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व परीक्षित ने दिया और ये सारी घटना उसी को लेकर। इधर कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग मूर्त रूप लेकर के महाराज गौ और बेल को प्रताड़ित करने लगा। परीक्षित ने तो राजपाट मंत्रियों के बेटों के हवाले सौंप दिया, भजन में लगा हुआ था। लेकिन जो इस समाचार मिला कि गौ और बेल को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो महाराज छोड़े हुए धनुष बाण वापिस उठा लिए। कौन दुष्ट है, कौन आतताई है जो गौ और बेल को प्रताड़ित कर रहा है। कलयुग था वो। आकर के देखा, एक गाड़ी में एक तरफ बेल एक तरफ गऊ को जोत रखा, ऊपर कोड़े बरसा। बड़ा दुख हुआ। तरकश में से बाण निकाला, धनुष पर संधान किया, गर्जना करते हुए कहा, दुष्ट आज तू जिंदा नहीं बचेगा। कलयुग भी जानता है कि सामने जो है वो धर्मात्मा राजा परीक्षित है। मैं संकल्प मात्र से भस्म हो सकता हूं, इसे धनुष बाण उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राजा है, इसने उठा लिया, दौड़ा आया। पापी की ज्यादा हिम्मत नहीं होती। एक सद्पुरुष की वाणी में जो हिम्मत होती है, पापी के पांव उसी से छूट जाते हैं। पाप ज्यादा नहीं टिकता,
लेकिन कोई हिम्मत तो दिखाए सदपुरुष सदकार्य करने की। आज गौ बैल भूखे हैं तो यदि थोड़ी थोड़ी हिम्मत सब कोई करे तो क्या महाराज ये पेट भरने जाए इनका? लेकिन हम हिम्मत ही नहीं दिखाते, कुछ सदकार्य की तरफ बढ़ते ही नहीं। थोड़े आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा करोगे, इतने में महाराज सारा संकट टल सकता है। कोई एक के करने की आवश्यकता, थोड़ा थोड़ा सदकार्य। इतनी गौशाले हैं, इतनी गौएं हैं। आज बता रहे, मैंने 2-3 का ही कहा कि गांव में है, लेकिन ये बोले 4-5 है गांव में गौशाला है। वो उधर वाली भूल गया था, ऐसे विस्मृति हो गई थी। गौशालाएं देखी हुई है सारी, छोटी छोटी चारों तरफ गौशालाएं बना रखी। ऐसे ही यदि हर गांव में होने लग जाए, सब सर्वत्र होने लग जाए। अब विचार करो भाई, इतनी गौशालाएं हमारे गांव में है, फिर भी गौएं बाहर घूम रही है, बैल बाहर घूमते आपको नजर आएंगे। एक गौशाला की भी सीमा होती है, कितनी को रखे, क्या रखे। कई लोग आते हैं, महाराज हम तो गए वहां गौशाला में, गौ ली नहीं, वहां ये लिया नहीं। भैया उनकी भी एक सीमा है। ये कोई किसी से द्वेष करने की, बुरा मानने की बात नहीं है। उसमें नहीं तो जगह नहीं तो दूसरी में दे दो। एक गौशाला, यदि गौशाला में डाल दिया जाए गऊ को और फिर भोजन नहीं दे तो क्या होगा? इससे अच्छा बाहर घूम तो रही है। उनकी सीमा है, उतना वो ले रहे हैं, उसके बाद नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, जहां तक हो सके गौशाला समितियों को चाहिए कि वो जितनी आए उनको ले और व्यवस्था करे। थोड़ा मांगना पड़ेगा, झोली फैलाना पड़ेगा सबके सामने, झोली फैलाए और गौ माता की रक्षा में तत्पर हो। अब सोचो, हमारे गांव में इतनी गौशालाएं, फिर भी आपको बाहर एक ही दुखी मिल ही जाएगी। तो जहां पर गौशाला नहीं है, जिन गांव में, उन गांव में क्या होता होगा? थोड़ा थोड़ा सबको योगदान दे तो ये धर्म की रक्षा हो सकती है। मूल है गौ माता धर्म की, बस इतना विश्वास कर लो। बिना गाय के धर्म नहीं चल सकता। और पहले जितनी गौएं होती, आज उतनी गौएं नहीं है। धीरे धीरे गौ कम होती जा रही है और त्यो पापाचार फैलता जा रहा है, दुष्टता फैलती जा रही है, अत्याचार फैलता जा रहा है, बुद्धि बिगड़ती जा रही है, क्योंकि गौ का दूध मिल नहीं रहा। कई दूध बेचने वाले हैं, वो भी अमेरिकन ला करके पा रहे हैं महाराज। वो तो क्या बताया। इससे अच्छा है कि आप पानी पी लो, लेकिन अमेरिकन गाय का दूध मत पीना, बिगड़ जाओगे। संतान की बुद्धि बिगाड़ देगी। क्योंकि ये अमेरिकन गाय है क्या? ये हिंसक पशु है, जंगलों का हिंसक पशु है। उसको इंजेक्शन आदि दे करके थोड़ा हिंसा दूर कर दी गई। ये केवल दूध के लिए लेकर के आते हैं कि सफेद पानी होगा, पैसा ऐंठ लिया जाएगा। दूध नहीं है भाई। गौ माता का दूध तो देसी हमारी गौ है, उसका दूध है। और ये मैं कोई मन घड़ित बात नहीं कह रहा हूं, ये वास्तविकता है। हिंसक पशु था लेकिन दुधारू था, तो सोचा कि इसको हमारा आर्थिक प्रयोजन कैसे सिद्ध किया जाए इससे। तो महाराज कहते हैं उसको अनेक तरह तरह के इंजेक्शन, दवाइयां दे करके उसके हिंसकपना जो था उसको कम कर दिया गया। ऐसे इंजेक्शन दिए कि ये बस सुनी होके रह जाए, इसका दिमाग काम न करे। देखते हो ना गाय कैसे चलती है, कैसे रहती है, इसका दिमाग काम करता है क्या? एक तरफ ऐसे भेटी करके चलती तो चल दी, कहां बैठ गई, कहां उठ गई। अरे ये रंभाए तो डर लगे, ऐसे रंभाती है। और हमारी गाय रंभाती है तो महाराज आसपास का क्षेत्र जो है पवित्र हो जाता है। दूध को वैज्ञानिकों ने देखा है चेक करके, इसका केवल सफेद पानी है। मत पीना अमेरिकन गाय का दूध, पियोगे तो स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट होगी, सो होगी बच्चों की ओर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इससे तो अच्छा है भैंस का पी लो। कम होती जा रही है गौ, और जो जो ये कम होगी, दूध के लिए केमिकल का भी बनने पड़े। अरे इस अमेरिकन से तो अच्छा है केमिकल वाला पी लो, बीमारी लगेगी, बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी उसकी। देखो, हम जिस गाय का दूध पिएंगे, जैसा दूध पिएंगे, उस दूध का गुण हमारे अंदर आएगा।
गौ माता का दूध पियोगे, गौ माता में वात्सल्य है, तो वात्सल्य हमारे अंदर आएगा। माँ के प्रति संतान का प्रेम कैसे उठता है? माँ बेटी का प्रेम कहां से आता है? माँ बचपन में अपना दुग्ध, वो वात्सल्य जो प्रेम है, वो दुग्ध के रूप में पिलाती है, और बड़ा होकर के बालक उसको वापस लौटाता है। उस दूध का गुण है, और ये परीक्षा की हुई है लोगों की। भैंस का रात दिन आप दूध पियो, वो बालक आलसी किस्म का होगा। आप भैंस का दूध पिलाओ, 2-3 साल पिला दो एक बालक को, वो देखना जहां पड़ा वहीं लेट जाएगा, धीरे उठेगा, धीरे बात सुने। भैंस आलसी होती है, भैंस के दूध का स्वभाव उसमें आएगा। और आपने तो पाली होगी भैंस, गौएं देखी है। भैंस जब ब्याती है ना, उसका बालक जब होता है तो भैंस उसको पूंछ दे के बैठ जाती है। पीछे पड़ा है बालक, कोई उठाए कोई ले जाए उसे मतलब नहीं रहता, वो अपनी आराम से ऐसे आंख बंद कर लेट जाती है। गौ माता लेट जाती है क्या? है? शेरनी बन जाती है गौ माता। यदि गौ के बच्चे को कोई उठाना चाहे, भैंस का तो कोई ले जा सकता, उसको तो अपना पड़ा है, बस थक गई हो पड़ी। गाय उसी समय सिंगनी बन जाती है, एक कौवे तक को नहीं बैठने देती। इतना वात्सल्य, उतना प्रेम अपने बालक के प्रति गाय के अंदर है। एक वो दूध काम करेगा कि वो दूध काम करेगा। और इधर जैसे इन गाय भैंस का दूध काम करता है, कहते हैं ना भैंस का दूध बादी करता है, बादी है उनमें वायु कारक है, और गऊ का दूध वायु मिटाने वाला है। और दोनों बछड़ों में देख सकते हो, भैंस का जो बच्चा होता है वो पड़ा रहता है, और गाय का बच्चा अभी अभी जन्मा है, एक बार घर के मालिक ने जरा सा बच्चे को जबरदस्ती गऊ का स्तन मुंह में दिया, जो ही वो दूध भीतर गया, नौ ताल उछलने लग गए। इतना प्रभाव उस गऊ के दूध का। बचाओ इस धर्म की जड़ को, सहयोग करो सबको, जहां मिले, जो स्थान मिले वहां करो, और जहां आवश्यकता है वहां पहले करो। पांडरिया गौशाला नापासर शुरुआती दौर की गौशाला है, शुरुआती दौर चल रहा है इसका। धीरे धीरे व्यवस्थाएं सारी हो जाएगी। कोई कुछ दिया है, कोई कुछ दिया, अनेक जनों के सहयोग से ये गौशाला। हाँ, आगे आने वाले मुखिया तो होते ही हैं, 2-4-5 जने होते जो संभाल सके, लेकिन सहयोग सबका रहता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करते करते देखो 3 साल में ये प्रारूप बन गया। और भी आगे आप सबका सहयोग रहेगा। निवेदन सबसे कि ज्यादा से ज्यादा सब कोई सहयोग करे, इसमें आए, देखे, संभाले। गौ रक्षा करो भाई, गौ रक्षा करो। गौ के बिना कुछ नहीं है, अन्यथा भूल जाओ नाम निकलवाना, अन्यथा भूल जाओ यज्ञ करवाना, भूल जाओ किसी मंदिर की स्थापना होगी। यदि गौ नहीं रही तो फिर गोबर का चौका नहीं लगा पाओगे। भूल जाओ कि स्वस्थ हो पाओगे, क्योंकि बिना गभ्य के, बिना पंचगभ्य के पूर्ण रूपेण औषधि नहीं हो सकती। एलोपैथी लोगे तो एक रोग ठीक करेगी, 10 रोग बढ़ाएगी, लेकिन हमारा आयुर्वेद, पंचगभ्य आदि, ये रोग को जड़ से खत्म करते। एक रोग के लिए लोग 10 रोग खत्म कर देंगे, हैं? तो इस चलते फिरते औषधालय को बचा लो, इस जलते फिरते मंदिर को बचा लो। ये गौ माता चलता फिरता मंदिर है, 33 कोटि देवताओं का मंदिर है। इसलिए सब कोई सहयोग करे, अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करे। जो कोई भी सहयोग करे, YouTube के माध्यम से भी माताएं, बहनें, भाई जन दूर दूर तक ये इस कथा को देख रहे हैं। कालू गांव में तो 135 नंबर चैनल पर टीवी में पूरे गांव में ये दिखाई जा रही है कथा। जो यहाँ चल रही है वो कालू गांव में लगातार टेलीविजन पर दिखाई जा रही है। वहाँ का जो केबल ऑपरेटर सिटी केबल है, उस पर 135 नंबर चैनल पर जो देखना चाहे वहाँ देखे।
बहुत बहुत धन्यवाद उन भाई जी का कि धर्म के लिए आगे आए और चैनल में प्रसारित कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो आपकी भी ये रुचि होनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है कि आप जन जन तक इस गौ धन हितार्थ जो कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, गोपाल और गौ की इस महिमा को जन जन तक पहुंचाने में आप अपना सहयोग करें। सब तक इस कथा को पहुंचाएं, सब तक ये समाचार फैलाएं कि आओ एक बार आकर के। निवेदन ये नहीं कर सकते कि आप ज्यादा आओ, नहीं, एक बार आकर के आप दर्शन करके जाओ। और जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या समर्पित, जो कुछ पत्र पुष्प फल हमारे पास हो वो मैया गैया मैया को निवेदन करें। बस इसी महिमा के साथ कहते हैं परीक्षित ने कलयुग शरण में आकर के गिर गया, अरे राजन मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके शरण में आया हूं। कलयुग ने, परीक्षित ने पूछा कौन है? बोले मैं तो कलयुग हूं। बोले मेरे राज्य में कलयुग? चला जा कहीं अन्यत्र। बोले कहीं कोई अन्यत्र है ही नहीं जगह, एक छत्र आपका राज्य, जाऊं तो कहां जाऊं? परीक्षित ने सोचा बात तो सही, राजा तो मैं हूं, एक छत्र राज्य, कहीं भी जाएगा हाँ, राजा पाप करेगा। स्थान बताओ महाराज कहां जाऊं? तो 4 स्थान दिए कलयुग को। अभ्यस्तीर्थस्तदास्तस्मै स्थानानि कलये ददौ धुतम पान स्त्रिय शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। धुतम जुआ, द्युत क्रीड़ा, जुआ खेला जाए वहां कलयुग रहता है। पानम, मदिरा पान की जाए वहां कलयुग रहता है। द्युतम पानम, व्यभिचार कर्म जहां हो वहां कलयुग रहता है। हिंसा जहां की जाए वहां कलयुग रहता है। निर्दोष जीवों को जहां मारा जाए, ये 4 स्थान दिए। कलयुग कहने लगा महाराज कोई तो अच्छा स्थान दे दो, चारों निंदनीय स्थान। तब 5वां स्थान दिया, कौन सा? स्वर्ण। स्वर्ण यानी धन, वो धन जो अनीति से कमाया गया हो। स्वर्ण यानी केवल सोने पर नहीं दिया भाई। भगवान अपने विभूति योग में कहते हैं कि स्वर्ण में मैं हूं, मेरा स्वरूप है स्वर्ण। और इधर भागवत में लिखा है कि 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। तो स्वर्ण का अर्थ केवल ये गहनों वाला सोना नहीं होता है, स्वर्ण का विस्तृत अर्थ होता है धन। और कौन सा धन? बोले जो अनीति से कमाया गया धन हो उसमें कलयुग रहता है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि जिस समय परीक्षित ने कहा जा स्वर्ण पर बैठ जा, उस समय परीक्षित के मस्तक पर मुकुट था सोने का, हाथ में धनुष था सोने का, बाजू बंद थे, सब सोने का गहने पहने हुए। लेकिन कलयुग नहीं बैठा। परीक्षित घर गया, अपने मुकुट को उतारा, पूर्वजों के खजाने में गया, वहां बड़ा सुंदर मुकुट था, उसको उठाया, अपने माथे पे रख लिया। ये मुकुट जो था ना, ये हिंसा करके लाया गया था, दूसरे को मार करके लाया गया धन था। भीम ने जरासंध को मारा, उसका मुकुट, अपना जो था उसको त्यागा और दूसरे के उस धन को जो ही उपयोग में लिया, लेते कलयुग आकर के बैठा। और परीक्षित के मन में आखेट करने का विचार उठा कि मैं शिकार करूं, हिंसा करने का। देखो कलयुग प्रभाव दिखा रहा है अपने। गया वन में और महाराज प्यास लग गई, पानी के लिए इधर उधर घूमा, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। ध्यानावस्था में महात्मा बैठे थे। परीक्षित को अहंकार हुआ, हाँ अभिमान हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा, ये भी कलयुग का गुणी है। मद, ये मदिरा से मद उत्पन्न होता, अभिमान, ये अभिमान कलयुग का स्वरूप है। आया मैं राजा और ये ऐसे मदमस्त बैठा हाथी की तरह, कौन आए कौन जाए, मेरा कोई सम्मान नहीं। मेरा सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया, गले में डाल दिया, राजा चला गया। समीक का बेटा श्रृंगी बालकों के साथ खेलते खेलते, महाराज एक बालक ने जाके कहा तू तो खेल रहा है, तेरे पिता के गले में तो मेरा सर्प डाल दिया। तेजस्वी बालक था, क्रोध आ गया, मेरे पिता के गले में सर्प, हाथ में जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षते सप्तमे यानी, अरे इस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। होगा राजा किसी का, लेकिन संत महात्मा पुरुष तो अपना मालिक गोविंद को मानते हैं, वो सबका मालिक है। महात्माओं के तो आगे राजा आकर के झुकता है। चलो कोई अपराध भी किया होगा
तो वो कौन होता है दंड देने वाला संत महात्माओं को? वो राजा है, अपनी प्रजा को दंड दे। संत महात्मा तो उसको दंड देने वाले हैं। उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे, यानी 7वें दिन उसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं 7वें दिन उसको तक्षक नामक सर्प आकर के डस लेगा, मृत्यु को प्राप्त हो। श्राप दे दिया महाराज। और राजा परीक्षित को जो ही पता चला, सब कुछ त्याग करके कल 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 निनाद कर रही मां गंगा जी के पावन तट पर आकर के बैठ गया। सुखदेव महाराज का आगमन हो गया और अब सुखदेव महाराज कथा सुनाएंगे, वो कल से हम प्रारंभ करेंगे। बोले सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, गैया मैया की, भागवत महापुराण की। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, तब तक आरती प्रज्वलित होगी और फिर आरती करके कल सबको सूचना दीजिए, दूर दूर तक सब आए। जो जोड़े से बैठना चाहे, पूजा करवाने के लिए आना चाहे, वो भी अपना नाम दर्ज कराए। सब कोई भागीदारी ले, थोड़ी 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 भागीदारी लेंगे। ये तो छोटी सी गौशाला है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, गऊं की रक्षा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गऊं के मुंह में चारा जाए। तो आप सब लोग सम्मिलित होकर के अपना योगदान इसमें दें। इसी प्रार्थना के साथ आइए गोविंद की शरण में नामोच्चारण के साथ। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद प्रभुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं के बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरिधर तेरे आरती गाऊं श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं
से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। दासियनाथ के नाथ आप हो, दासियनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी 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 आप हो, रुगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, गल छवि पे मैं बल बल जाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। छांटा लाग्या नीर का, शरीर का छांटा लाग्या केसर का, नाम ले हो परमेश्वर का, छांटा लाग्या चंदन का, नाम ले हो नंदन का, छांटा लाग्या रोड़ी का, नाम ले ओ शिव रोड़ी का, छांटा लाग्या भस्मी का।
सेवन्तिका बकुलचम्पदपाटलाब्धै पुण्याङ्गजातितरवेदरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर भागवत महाग्रन्थाय महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले लंबोदर गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।